देखो, एज आई एम ए नॉन टेक हाँ गाय, मतलब मैं टेक बैकग्राउंड से, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आता ही हूँ, बट आई नो थिंग्स, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं हाँ। आ रहा हूँ प्रॉपर, मैं मेरे पास पीसी है, मैन एवरीथिंग। तो एक मेरा हम्म। स्टेटमेंट है कि कोई भी बंदा हो वो कोड, मतलब इस टेक में जा सकता है, क्योंकि कोई भी पहले से वो नहीं होता, कोई भी सीख के नहीं आता। जैसे अगर मैं वरुण वरुण हाँ नायर को राइट, जानते हो दोनों, एब्सोल्युटली राइट। ये तो जानता ही है। हाँ ठीक है, हाँ। तो वरुण माया ने अपने एक वीडियो में कहा था, अपने दोस्त से पूछा था कि कोई नॉन टेक बैकग्राउंड वाला बंदा क्या कोडिंग सीख सकता है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कोडिंग, ठीक है। तो उसके दोस्त ने कहा था कि हम्म। देखो, टेक में तो कोई होता नहीं है, 10th के बाद ही सभी वो स्विच मारते हैं। तो व्हाट हम्म। आर योर व्यूज अबाउट इट? अभी जैसे आदर्श भाई ने कहा कि आई हैड टू लाइक लर्न, मतलब फर्स्ट ईयर की आपने मैथ्स पढ़ी, दीपांशु ने भी वो प्रॉपर मैथ्स 11th 12th की पढ़ी, तो उसको आया। तो जैसे मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है, आर्ट्स वाला बच्चा हूँ। तो हम्म। मतलब अगर मेरे जैसे किसी बच्चे को इसमें घुसना है, स्पेसिफिकली कोडिंग या फिर जो भी इसका मतलब फ्रेमवर्क है उसमें जाना है, तो क्या कहोगे आप लोग कि उसको क्या पीसीएम वाली साइड में जाना पड़ेगा या फिर इसके बगैर हो जाएगा? ओके, सो दीपांशु आंसर करूं हाँ या श्योर, वुड यू लाइक टू ऐड मतलब समथिंग? मैं कर सकता हूँ, मुझे चलेगा, इफ यू वांट टू आंसर दैट्स आल्सो ओके, मैं भी कर सकता हूँ, चलेगा। ओके, सो देखो, आई थिंक दीपांशु भी इस बात से एग्री करेगा। इफ यू लुक इनटू प्रोग्रामिंग ना, तो ये जो एक अम्ब्रेला वर्ड है प्रोग्रामिंग, इसके अंडर इतनी फील्ड्स आती हैं कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, राइट? अब होता क्या है ना, प्रोग्रामिंग में दो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर मैं मेजर मेजर लेके चलूँ। एक होता है हमारा डेवलपमेंट, ठीक है, और एक होता है हमारा जिसमें हम टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं, राइट? सो अगर मैं दो चीज़ों का एग्जांपल लूँ, अगर मैं लूँ कि किसी को वेबसाइट बनानी है, ठीक है, उसके लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स नहीं सीखनी। हाँ, आपके पास अच्छा लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, और आप के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब ले लो, कोर्सेरा ले लो, यूडेमी ले राइट। लो, कहीं से भी आप सीखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें जस्ट आपको कोई मैथ्स नहीं चाहिए, ठीक है। आप बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, आप बना दोगे वेबसाइट, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, और अगर ये मैं कह दूं कि वो बिना मैथ्स के हो जाएगी, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैथ्स की जरूरत नहीं है, राइट, तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्स स्टेटमेंट होगा इन माय ओपिनियन। क्योंकि देखो, जब हम मैथ्स के बिना टेक्नोलॉजी बनेगी कैसे यार? आप खुद सोचो, जब कंप्यूटर खुद 0 1 पे काम कर रहा है, कंप्यूटर खुद मैथमेटिक्स ही समझता है बस, ठीक है, तो उसी में कुछ नया बनाना है आपको, तो यू नीड मैथ्स। अब हम लोग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज इतना बूम है, राइट? आप उसमें जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा, आप जब उसके रिसर्च पेपर्स की तरफ जाओगे, यू विल सी कि कितनी मैथमेटिक्स चाहिए होती है। अब कोई कहे कि 10th तक की मैथमेटिक्स से काम हो जाएगा, दैट इज नॉट राइट, ठीक है। आपको चाहिए कैलकुलस, कैलकुलस भी एक अच्छे लेवल का आना चाहिए आपको। कैलकुलस के बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जो मैंने फेस करी, कि आपने मैथ्स भी कर ली, लेकिन ना जो नोटेशंस होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है हमारे इंडियन नोटेशंस में जो हम पेपर पेंसिल पे करते हैं, और जो रिसर्च पेपर में लिखे होते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसर्च पेपर यूएस बेस्ड होते हैं। तो जब आप उन्हें पढ़ोगे ना, आप कहोगे यार ये क्या नोटेशन है, इसका क्या मतलब है? और जब एट द एंड आप उस नोटेशन को समझ जाओगे, कहोगे यार ये वाली मैथ्स तो मेरे को आती थी, मैं बस मेरे को नोटेशन का मतलब नहीं पता था, इस वजह से मैं फंसा पड़ा था। तो ये चीजें हैं कि आपको ना मैथ्स आनी ही चाहिए, मैथ्स के साथ साथ आपको थोड़ी और एडिशनल स्किल्स भी चाहिए। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि वो स्किल्स कोई भी एक्वायर कर सकता है, बट यू नीड टू लर्न मैथमेटिक्स टू मेक न्यू टेक्नोलॉजीज, मेक इनोवेशन। अब अगर आपको वेबसाइट और एंड्रॉइड ऐप्स और आईओएस ऐप्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि आपको मैथ्स सीखनी है। यू जस्ट हैव टू गो टू यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा, और जितने प्लेटफॉर्म है किसी पे भी जाओ, कोर्स लो, ना लो, यू इतना सारा फ्री रिसोर्स पड़ा है। बस अगर आप गूगल पे भी लिख दोगे ना रिएक्ट जेएस डॉक्यूमेंटेशन, आप उसको पढ़ पढ़ के भी एक वेबसाइट बना दोगे। राइट। तो इट्स लाइक नाउ कि आई आपको आई मैथ्स वुड तो आनी ही चाहिए थोड़ी सी। आई वुड लाइक टू आंसर द सेम क्वेश्चन। वही मतलब दैट्स वेरी राइट कि प्रोग्रामिंग आने के लिए लाइक डिपेंड करता है मैथ्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं, तब मतलब इस पे डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है। इफ यू वांट टू गो इनटू बेसिक वेब डेवलपमेंट, वहाँ पे मैथ्स का उतना काम नहीं होता है, इट्स लाइक नॉट लाइक कि बिल्कुल काम नहीं होता है। एंड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। आपको आप एक बेसिकली आप एक प्रॉब्लम या एक सिनेरियो को सॉल्व कर रहे हो और उसको लिख रहे हो लाइक उस लैंग्वेज में, वो वट एवर लैंग्वेज यूजिंग, वो आपके लिखने का माध्यम है।
लिखने का तरीका है आपका, मतलब जरिया। वो एक मीडियम है, ठीक है, जिससे आप अपनी जो आपका जो सोल्यूशन है आप उस लैंग्वेज के उससे लिख रहे हो, बट द थिंग इज आपका ब्रेन कितना डेवलप्ड है, आप क्या सोच पा रहे हो कि आपको अगर मैं एक प्रॉब्लम दे दूं, कैन यू थिंक ऑफ द बेस्ट वे। अब राइट। यहाँ पे बेस्ट वे सोचने के लिए आपके पास दिमाग में पहले से 2-3 तरीके होने चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसमें से आप चुनेंगे कि भाई ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है जो बेस्ट है, हर मायने में या फिर जिस मायने में उधर जरूरी है उस पर्टिकुलर यूज केस में। दैट्स हाउ एब्सोल्युटली। प्रोग्रामिंग वर्क्स। नाउ आई वुड नॉट गिव अ स्टेटमेंट कि मैथ्स बिल्कुल चाहिए या मैथ्स बिल्कुल नहीं चाहिए। द थिंग इज हाँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, और आपको सीखने का वो होना चाहिए। ऑफ कोर्स कोई भी ऐसे सीख के नहीं आता है यार, सीख के कोई कदर नहीं होता। हम भी 10वीं के बाद सीखे रहे होते हैं। यू आर ऑल्सो द हाँ सेम। बस थोड़ी एब्सोल्युटली। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू योरसेल्फ आर, और इफ यू आर रियली विलिंग टू लर्न, तुम सीख जाओगे, तुम कर लोगे, दैट्स इट। हाँ मतलब आपके पास चाह होनी चाहिए, आप सीख कुछ भी सकते हो। सही बात राइट। इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। है, जहाँ चाह है वहाँ। और क्या है ये ना कि जो हमने अभी तक सुना है ना, लोग कहते हैं, अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे, जो मतलब वो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर टाइप होते हैं, उनकी वीडियोस देखोगे ना, तो वो कहेंगे यार स्कूल में पता नहीं क्यों मैथ्स पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाते हैं, इसका कभी काम नहीं हम्म, आता। बट अगर हम उसको एक साइंटिफिक वे से पढ़े ना, तो हमें मैथ्स इसलिए पढ़ाई जाती है टू डेवलप आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेम्परामेंट। राइट। ट्रू। कि या आप ट्रू। प्रॉब्लम देख के भागो हम्म। नहीं, आप सोचो कि आप क्या करोगे उसका। कि अगर आपको कुछ अलग दे दिया जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप कैसे उसको सॉल्व करने का आपका ब्रेन वर्क करेगा, तो वो सिखाया जाता है। बस उसी के लिए मैथ्स होती है। उसके बाद जो मेन मैथ्स होती है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन वर्ल्ड में अब आने लगा है, वो हमारी 11th 12th में होती है। और वो आपके हाथ में, आप लेना चाहो ना लो, इसीलिए तो 10th तक मैथ्स कंपलसरी होती है, हम्म। कि हर किसी का वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सही डेवलप बात। हो, टेम्परामेंट डेवलप हो। राइट। और उसके बाद भी जब हम बोलते हैं ना कि यार ये मैथ्स कहाँ, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हमने 11th 12th में वो कहीं काम नहीं आई। इट्स इज दैट आप उस जगह नहीं गए या फिर आप उस फील्ड में नहीं गए जहाँ हुँ, पे उसकी जरूरत सही पड़ी, बात है। राइट। कैन बी पुट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ द हम्म। वर्ल्ड, बजाय ये कहने की कि अरे यार ये तो फालतू फालतू सही नहीं है बात भाई, है। किसी वजह से सही डाला है। बात है। हाँ, हाँ। ये लोग पागल नहीं अब है कि उसको पढ़ाने के लिए या फिर टीचर बनने के लिए पागल हो रखे राइट। हैं। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं ना लोग कि काम, मैंने तो आज तक लगाया है नहीं, इतनी सारी रील्स देखी होंगी आपने। दीपांशु का जो प्रोजेक्ट उसने प्राइम मिनिस्टर को शोकेस किया था, हम्म, वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड था। हम्म। त्रिकोण एआई, राइट। आप वहां या तक पहुंचो, राइट। आप उस पे हाँ। करने और उसे काम करने आप की इच्छा रखो ना। तब जाके। आप ये मत सोचो कि हम इसकी कैसे नेगेटिव चीजें निकालें, आप सोचो कि हम इसको, यार अगर पढ़ा रहे हैं ना, तो कुछ तो होगा और करके देखते हैं, कुछ तो सही बनाते बात हैं, है। बनेगा सही कुछ ना बात है। कुछ। ये नहीं और अगर सोचना आप कि नहीं विलिंग हो बनाने के, तो डोंट क्रिटिसाइज दैट कि वो क्योंकि हाँ। एक्चुअली यूज हो रहा है, बस आपने रिसर्च नहीं की है या आपके पास आधा ज्ञान है, इसीलिए आप उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो। दैट इज नॉट फेयर एट ऑल। हम्म। हम्म। राइट। बहुत अच्छी इंसाइट्स मिली मुझे, मतलब आई नो दिस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रीजन होगा ही ऑब्वियसली, बट वो क्लैरिटी जो दी है ना वो मतलब नेक्स्ट लेवल थी। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस, मुझे मजा आ रहा है भाई, बड़ा मजा आ रहा है मुझे।